ये देखो आज क्लास 9th एनसीईआरटी क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 को समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं पता होगा तो हम संख्याओं को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। खासकर जो अंडर रूट में संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रमेय होता है जो पाइथागोरस ने सबसे पहले दिया था, जो समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है। वह प्रमेय मैं बताने जा रहा हूँ, वह क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज बनाया हूँ, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में जो तिरछा वाला भुजा होता है ये हमेशा कर्ण होता है, और जो ये सीधा खड़ा भुजा होता है ये हमेशा क्या होता है, लंब। और क्षैतिज अक्ष के समांतर जो भुजा होती है ये होती है आधार। तो पाइथागोरस ने ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वह शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी उन्होंने ये बताया कि इसमें सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण। यानी जो कर्ण का वर्ग होगा वह लंब और आधार दोनों के वर्गों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स उन्होंने ये बताया कि जो ये कर्ण का वर्ग होगा ये ऐसे लंब का वर्ग अब प्लस किसके वर्ग के, आधार के वर्ग के, देख लो, योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो कर्ण का ये स्क्वायर होगा ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये किसने बोला था, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, उसने बताया था। अब कर्ण के वर्ग है ना, इस वर्ग को अगर बराबर की दूसरी तरफ भेज देते हैं तो कर्णी बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, कर्णी, यानी अंडर रूट बन जाता है। वर्ग को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट में ये हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया। अब देखो इस बेस पे एक एग्जाम्पल भी ले रहे हैं और एग्जाम्पल लेके और इसको और क्लियर करेंगे। जैसे हमारे पास ऐसे कोई त्रिभुज है इस तरह से, इसके इस भुजा की लंबाई दे दिया हो 1 और इस भुजा की भी लंबाई कितना दे दिया है भाई, 1, ऐसे दे दिया है। और कह रहा है कि इस कर्ण का मान कितना होगा। इसका नाम भी रख लेते हैं, मान लो ये O हो गया, ये A हो सकता है, ये क्या हो सकता है, भी नाम कुछ भी हो सकता है, चलेगा इसमें। इसका लंबाई कितना दे दिया है 1 और इसका भी क्या दे दिया 1। इसका मान निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यही वाला फार्मूला। क्या फार्मूला है, देख लो, यही पहला वाला यूज करना, बार बार ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, अच्छा तुम्हारी मर्जी, यही लगा सकते हो। इस भुजा का नाम क्या होता है भाई, बोलो। इसका नाम क्या चीज़ है, कर्ण। इसका नाम क्या चीज़ है, लंब। इसका नाम क्या चीज़ है, आधार। तो हमारा कर्ण किसका मान निकालना है, लंब का मान 1 है, पता है। आधार का मान भी 1 है, ये पता है। हमें निकालना किसका मान है, कर्ण का। इसका मान हमें नहीं पता है। तो कर्ण का मान निकालने का क्या फार्मूला बताया है, बोलो तो। ये कर्ण का मान निकालने का क्या फार्मूला बताया है, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बताया है ना। तो यही हो जाएगा, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमें, आधार का स्क्वायर। ये मिल गया ना। अब चलो इसके बाद मान निकालो। ये कर्ण इक्वल टू हो जाएगा, या लंब है, बोलो लंब का मान क्या दे दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करो। ये आधार है, आधार का भी मान क्या दे दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करो। तो बोलो ये आपका कर्ण बराबर क्या मिल गया, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, ये 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखो ये कर्ण बराबर क्या मिल गया, 1 और 1 मिल के क्या मिल गया, 2। बोलो समझ में आया। यानी यहाँ कर्णी में, सॉरी, इस कर्ण का मान क्या हमारा निकल गया, कर्णी में 2। बोलो इतना क्लियर हो गया ना। तो क्या ऐसे हम मान को निकाल सकते हैं ना। अब देखो ये तरीका है हमें इन वैल्यूओं को निकालने का। अब जो मुझे इन एक्सरसाइजों में पढ़ना है वह, अब हम सिर्फ इसलिए ये बताए हैं क्योंकि अभी तक हमने जो भी संख्या रिप्रेजेंट किया संख्या रेखा पे इससे पीछे क्लासों में, वह संख्या बिल्कुल आसान से थे। या तो प्राकृतिक पूर्ण संख्या पूर्णांकों में से थे या कोई परिमेय संख्या थे, लेकिन अभी तक हमने संख्या रेखा पे किसी अपरिमेय संख्या को निरूपित नहीं किया। जैसे
हम इससे पहले की क्लासों में जैसे आ जाता था, मान लो आ गया -2 आ गया, 5 आ गया, कहता था इन संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो हम क्या करते थे, आराम से पिछले क्लासों में ऐसे एक संख्या रेखा बनाते थे, बीच में 0 लिखते थे, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर आते थे, और मान लो और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो 5, इधर आते थे तो होता था -1, -2, -3, ऐसे संख्या हम लिख लेते थे। अब मान लो -2 को दर्शाना था तो ढूंढते थे इसमें -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इसका नाम रख दिए ए, आंसर हो गया -2। 5 को दर्शाना था तो इसमें ढूंढते थे 5 कहाँ है, यहाँ पे लिखा है, इसका नाम रख दिए बी, हमारा आंसर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा लेवल टफ हुआ तो मान लो आ गया जैसे 3/2 को या 1/3 को, सॉरी 3/2 को मान लो ऐसे संख्याओं को संख्या के रेखा पे दर्शाना हुआ जो बट्टे के रूप में थे, इनको दर्शाना हुआ तो हमने क्या मेथड अप्लाई किया, हमने ऐसे एक लाइन ड्रा किया, लाइन ड्रा करने के बाद बीच में 0, इधर 1, इधर 2, ये 3, 4, इधर आए तो -1, -2, -3, ऐसे हमने किया। उसके बाद इसका बट्टे 2 था तो हमने सब में किससे भाग दे दिया, /2 से, ऐसे सब में /2 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखा 3/2 कहाँ पे है, तो हमने देखा 3/2 यहाँ पे है, इसका नाम ए रख दिया, हमारा आंसर हो गया। यानी ऐसे संख्याओं को भी दर्शा लेते थे, बट्टे के रूप में आता था उसको भी दर्शा लेते थे, लेकिन वही अगर आ जाए करणी में 2 को, करणी में 3 को, करणी में 5 को, इनको संख्या रेखा पे दर्शाइए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इनको हम कैसे करणी में दर्शाएंगे, इसका अंडर रूट थोड़े लगा देंगे हम, तो इसको दर्शाने के लिए हमको सबसे पहले इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथागोरस प्रमेय समझना पड़ेगा, और जब पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे तभी जाके ये अंडर रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा पाएंगे। तो हमने आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि √3, √2, √5, √7, √11 इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। भाई एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ देखें, आ जाए हमारा क्वेश्चन में ये कह दे √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, या संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। दोनों तरीका से पूछ सकता है। तो अब इसको हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, तो इस चीज को समझ लेना। इसमें जो भी दूरियां हमको लेना है वह सब एकक लेना है, एक एक मात्रक दूरियां लेनी है। ये नहीं कहीं 1 मात्रक ले लिए तो कहीं 10 मात्रक ले ली, नहीं, आपको जहां भी दूरी लेनी है कितना लेनी है, 1-1। कितना लेनी है भाई, 1। क्लियर हो गया। अब √2 को दर्शाने के लिए कह रहा है तो इसका प्रोसेस समझ लो, स्टेप इसका समझ लो कैसे दर्शाओगे। इसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन ड्रा करना है। ऐसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इस तरह। बोलो ये इतना चीजें समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ रहा है भाई, ये बोलो यार। और बीच में हम लगा लेंगे 0। क्या लगा लेंगे बाबू, 0। तो आप ऐसे एक रेखा खींच के क्या बीच में आप 0 लगा सकते हो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बेधड़क क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, इसके बाद इससे थोड़ा सा लंबी लंबी दूरियों पे ऐसे मान लो या बीच में लगाना, ठीक है। इधर चाहो तो बढ़ा लेना, मेरे पास जगह नहीं है, इतना ही तो मैं बना रहा हूँ। अब एक दूरी ले लो, 1 है, 2, ये क्या हो गया 3, ऐसे हो गया। यानी है बीच में O लिख लेंगे, ये क्या हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ऐसे 3। इधर चलेंगे तो -1, -2, जितना ज़रूरत होगा ले लेंगे, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं, हमको तो 1 से मतलब है ना, तो बस 1 ले लेंगे। हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा बनाया, बनाने के बाद हम क्या लिख लेंगे 0, 0 के बाद 1-1 यूनिट की दूरी ले लेंगे। क्या हमारी बात समझ में इतना आया, या बोलो यार, ज़्यादा नहीं, 1, 2, 3 ऐसे करके ले लेंगे। इसके बाद √2 को दर्शाना है ना, या बोलो यार, किसको दर्शाना है, √2 को। आसान सा तरीका, मैं थोड़ा सा कुछ अलग चाक का इस्तेमाल करूंगा। √2 को दर्शाना है
तो हम सबसे पहले ये जो बिंदु O है उससे एक दूरी हम यहाँ खींचेंगे। कितना दूरी खींचेंगे बाबू? एक। हाई वाला कितना दूरी है ये? एक। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना लिया है? एक। मेरी बात गौर से सुनना, एक लिए है ना, हम यहाँ पे पहुँच गए ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम ऐसे लंब खींचेंगे। लंब का मतलब 90 अंश का। अगर चाँदा रहेगा तो चाँदा को यहाँ रख के और उस पर 90 अंश का ऐसे कोण बना लेना। क्या कोण ऐसे बना सकते हो भाई? ऐसे आप लंब खींच लोगे। कितना भी बड़ा फिलहाल खींचोगे इतना आप। बोलो पहले इतना समझ में आया? पहले क्या करोगे, एक यूनिट दूरी लोगे और फिर जहाँ पॉइंट मिलेगा, मान लो O से एक यूनिट दूरी पे गए, इसका नाम क्या रख लेना? A। और इस A पे 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड ऐसे खींचोगे। खींच लोगे इतना? बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब मान लो जब यहाँ एक लिए हो तो ऊपर भी तो एक लोगे, तो क्या करना, प्रकार में है इतना दूरी एक है तो एक इतना नाप लेना और यहाँ से ऐसे इसको काट देना। देखो यहाँ कट कर रहा है ना, ये बोलो तो यहाँ पे ये कट दर्शा देना। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? उससे ये पता चलेगा कि यह एक है तो हमने इसको भी कितना ले लिया? एक। पहले बोलो तुम्हें इतना आया कि नहीं आया? कंफर्म आ गया? तो अब देखो हमारा ये फिगर देखो कैसे जा रहा है। सुनना मेरी बात ध्यान से। ये ऐसे बना है, ऐसे बना है भाई। ये क्या चीज़ है? और यहाँ पे क्या है? ए। ये वाला दूरी कितना है? एक। समझ में आ रहा है मेरी बातें? उसके बाद मैंने ऐसे ऊपर काटा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है? एक। और जहाँ काटेंगे अब इसका नाम क्या रख लेंगे? बी। तो मान लो इसका नाम हो गया बी। तो बोलो अब इसका मान निकालना है। क्या निकल जाएगा इसका मान? ये बोलो यार। आप देखो ये वाला दूरी एक, तो ये भी क्या है? एक। ऊपर वाला दूरी एक, तो यहाँ ऊपर भी क्या है? एक। तो इसका मान निकालोगे तो कितना इसका मान आएगा? बोलो आ जाएगा ना? कैसे आएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो ये फार्मूला आपका है ना, इसी फार्मूला में भर दो। है कोण है ना, इस भुजा का नाम क्या चीज है? कोण है। इस भुजा का नाम क्या है? लंब है। और इसका नाम क्या है? आधार। हमें कोण का मान निकालना है ना, तो आसान तरीका देखो। कोण बराबर, यहाँ फार्मूला कोण बराबर लिखे हैं। क्या फार्मूला लिखे हैं? कोण बराबर बोलोगे अंडर रूट में क्या लिखे हैं? ये लंब का स्क्वायर प्लस आ से आधार का स्क्वायर। आ लिखे हैं यानी आधार स्क्वायर, और ल लिखे हैं यानी लंब स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, ये लंब है, लंब का मान क्या दे दिया है? एक। तो एक का स्क्वायर। आधार है, आधार का भी मान क्या दे दिया है? एक। तो एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? अब ये दो मत कहना, नहीं समझ में आएगा तो है एक पे दो घात है ना, तो ऐसे एक पे दो घात होने का मतलब एक बार दो, एक दो बार लिखा गया है। कितने बार? इसको लिख के गुणा करो तो एक एकान्य क्या हो जाएगा? एक। बोलो समझ में आया? और फिर इस एक का वर्ग करेंगे तब भी क्या होगा? एक। तो बोलो एक और एक मिल के क्या मिल गया? दो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान क्या निकल गया? करनी में दो निकल गया ना। तो ये बताओ हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ये वाला ऐसे मिलाएंगे तो बोलो इसका मान क्या निकलेगा? करनी में दो। अरे ये भी एक, ये भी एक, तो इसका मान करनी में दो ही ना होगा। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो लास्ट मेरी बात है। अब क्या करेंगे, है जितना बड़ा ये है ना, प्रकार में एक में पेंसिल भरा जाता है, एक नोक होता है। तो आप क्या करना, नोक को यहाँ रख लेना, पेंसिल वाले को यहाँ पे ऐसे रख के इस तरह करना। आ रहा है मेरी बात समझ में? जब ऐसे रख के करोगे तो ये इस तरह से काटता हुआ आएगा। आएगा ना भाई? तो अब देखो इस लाइन को देखो, कहीं पे काट रहा है ना, देखो यहाँ पे काट रहा है ना बाबू। तो यही वाला जो पॉइंट है ये किसका मान होगा? करनी में दो का। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कर लोगे ऐसे? ठीक है, इतना करो। अगर आ जाए, मान लो अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पे दर्शाने का तरीका मैंने यहाँ बता दिया, आराम से लगा लोगे। अगर मान लो अंडर रूट 2 के जगह पे अगर अंडर रूट में 3 आ जाए तो इसको संख्या रेखा पे कैसे दर्शाओगे? अंडर रूट 3 के जगह पे अंडर रूट 5 आ जाए, इसको कैसे दर्शाओगे? तो ये भी एक तरीका तुम्हें सिखा रहे हैं। इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, समझ लो। याद रखना, अगर कोई भी राशि ऐसे करनी में दी हुई है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ ये करनी खत्म
अंदर का राशि बच जाएगा। क्या हमारी बात समझ में आया? जैसे यहाँ करणी में 3 आए, इसका वर्ग करेंगे तो करणी खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा 3। अगर करणी में यहाँ 5 आए, इसका वर्ग करेंगे, करणी खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा 5। बोलो समझ में आया ना? अब यहाँ देखो, मान लो हई वाला क्वेश्चन आप लगाए थे, सपोज करो जैसे 1 1 ये था तो निकल गया था, हो सकता है इसका मान सपोज कर लो थोड़ा सा, इसका मान अगर करणी में 2 दे दे तो क्या करोगे? अब बताइए इस कर्ण का मान कैसे निकालोगे? तो वही फार्मूला सेम लगाओगे। क्या है कर्ण का मान निकालने का फार्मूला? देखो आसान सा तरीका है ये। कर्ण का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या हमने बना लिया है यहाँ, करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वही चीज़ें हम यहाँ लिख लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस क्या लिख लेंगे हम, आधार का स्क्वायर। हो गया ना? तो अब देख लो ये कर्ण बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ लंब है, लंब का मान क्या दे दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करो। ये आधार है, आधार का मान क्या दिया है, करणी में 2, तो करणी में 2 का स्क्वायर करो। समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये देखो अब कर्ण का मान क्या निकल जाएगा है, 1 का स्क्वायर करोगे तो इसका मान 1 होगा, और करणी में 2 का स्क्वायर करो, क्या होगा इसका मान, सिर्फ 2 होगा ना? तो बोलो ये कर्ण का मान हमारा क्या निकल गया, 2 और 1 मिलके क्या मिल गया 3। बोलो समझ में आया? यानी कर्ण का मान क्या निकल गया 3। पक्का समझ गया ना? अब देखो अगर करणी में 3 को संख्या रेखा पर दर्शाने को कहे तो दर्शाने का तरीका, अब डायरेक्टली करणी में 3 को संख्या रेखा पे आप नहीं दर्शा पाओगे। करणी में 3 को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए करणी में 3 से पहले करणी में 2 आता है ना, तो पहले करणी में 2 को दर्शाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ये बताओ करणी में 2 को यही ना तुम दर्शाए हो, देखो यहाँ दर्शा लिए हो करणी में 2 को, ठीक है। अब इस पे 3 को दर्शाना होगा तो क्या करोगे? तो याद रखना ये बेस्ट ट्रिक है 3 को दर्शाने के लिए। अब देखो है करणी में 2 वाला ये लाइन आपको दिख रहा है ना बाबू, ये वाला, इसी पे क्या करना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींचना है तुम्हें, एक रेखाखंड। कितना अंश का कोण बनाते हुए बाबू? 90 अंश। प्रकार से चाँदा रख के उस पे ये 90 अंश का एंगल ड्रा कर लेना, ऐसे 90 अंश का कोण खींच लेना। क्या हमारी बात समझ में आया? 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना। क्या इतना कर लोगे? समझ में आ रहा है इतनी बातें? अब देखो इसके बाद हमें कितना सिर्फ काटना है, एक एक काटना है ना भाई। तो आप देखो है एक जितना लिए हो इतना प्रकार में यही दूरी ऐसे भर के हम यहाँ से एक ऐसे काट लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ ऐसे हम काट लेंगे, यानी हई वाला लंबाई हमारा कितना मिल गया है 1। बोलो क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब देखो क्या करेंगे, हई इतना काट के हम यहाँ फिगर बना ले रहे हैं, यानी ये ऐसे खींच लिए। समझ में आ रहा है मेरी बातें? यहाँ ये करणी में 2 इसका मान है। इसके बाद है जो डॉटेड लाइन है मैं यहाँ ऐसे बना लिया, इसका मान क्या है 1। तो बोलो मैं पूछूं बताओ इस कर्ण का मान क्या होगा? ऐसे, इसका नाम है O, इसका नाम क्या है B, और यहाँ पहुँच गए तो इसका नाम क्या हो गया C। तो हम क्या बताओ इस कर्ण का मान क्या होगा? तो क्या बताओगे आप? बताओ कितना आएगा? ये वाला कितना है √2, तो देखो इसमें भी √2 है। ये वाला कितना है 1, तो देखो ये वाला भी 1 है। तो आप बोलो ये कर्ण का मान कितना निकाले हो? करणी में 3, तो ये करणी में 3 आया है ना, तो इसका मतलब इसका भी निकालोगे तो कितना आएगा? करणी में 3। क्या इसके जैसा यहाँ से निकाल लोगे? बोलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम ये वाला लाइन ऐसे मिलाएंगे, इस लाइन का मान कितना आएगा बाबू? करणी में 3। पक्का बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब देखो खत्म हो गया, आ गया। तो अब क्या करेंगे, प्रकार में ये दूरी ऐसे भर लेंगे और यहाँ से पकड़ के ऐसे चाप काटेंगे। काट लोगे ऐसे? बोलो यार, वह चाप काटने का तरीका क्या है देख लो, मैं बता रहा हूँ। मान लो ये कैमरा का माइक है, सॉरी तार है, ऐसे यहाँ चाँदा ऐसे भर लोगे और यहाँ से ऐसे करके एक ऐसे चाप काटोगे ऐसे। समझ में आ रहा है मेरी बातें? जब काटोगे तो देखो ये ऐसे होके ऐसे आएगा,
ऐसे आया ना बाबू। तो आप देखो इस लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है ना, तो यही वाला किसका मान होगा, करनी में 3 का आंसर हो गया। पहले बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल्स थे, दोनों एग्जाम्पल को मैंने बता दिया। ओके, अब जो इसके एक्सरसाइज हैं ये हम अगली वीडियो में इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब तक आप इसका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।